तो मान्यवर सत्संग प्रेमियों, भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में फरमाते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें कर्म फल भोगने का अधिकार नहीं है। ना तो तुम अपने आप को कर्म फल का कारण मानो और ना ही तुम अपने आप को कर्म ना करने में असक्त हो। कहने का तात्पर्य ये, इसकी व्याख्या इस ढंग से की है कि भगवान का कथन ये है कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें कर्म फल का अधिकार नहीं है। क्या भगवान ऐसा कह सकते हैं? ऐसा भगवान नहीं कह सकते कि तुम्हें कर्म फल का अधिकार नहीं है। ये व्याख्या में थोड़ा सा नासमझी की गई है। इसका माने ये हुआ कि जीव जो है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक धंधा करे, नौकरी करे और पहले हफ्ते में उसे कह दिया जाए कि तुझे कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें कर्म फल भोगने का अधिकार नहीं, यानी कि तुम्हें पुकार नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह अगर कोई मिस्त्री, कोई राज मिस्त्री आपके यहां काम कर रहा है, उसे ये बोल दिया जाए, भाई तू सारा दिन काम कर, शाम को जो है तेरे को कर्म फल नहीं मिलेगा, तो भाई वो फिर हमें क्या कहेगा? वो कहेगा तू गीता का प्रवचन उपदेश अपने पास रख ले, मेरे को तो पुकार चाहिए, मेरे को तो अपने परिवार चलाना है, मेरे को पुकार चाहिए। क्या भगवान ऐसा नहीं कह सकते? तो इस महाकाव्य का व्याख्या क्या हुई? एक तरफ भगवान ये भी कहते हैं कि हर कर्म तब तक शांत नहीं होगा जब तक हम उसका कर्म फल भोग नहीं लेते। ये क्या माने हुआ? इसका माने ये हुआ प्यारे शासक जी कि जीव, हे पार्थ, तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, आजाद हो, जो करना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म फल भोगने में परतंत्र हो। कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, आप कर्म फल भोगे बिना रह नहीं सकते। कर्म फल हमें भोगना ही पड़ेगा प्यारे शासक जी, ऐसा भगवान का माने हुआ। उदाहरण के तौर पर हम किसी घर में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, तो प्यारे शासक जी वहां पे भांत भांत का व्यंजन पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के व्यंजन पड़े हुए हैं। नमकीन भी है, मिष्ठान भी है, कड़वा भी है और दाल रोटी भी है। ये हमें देखना है कि हमें सूट क्या करता है, हमें हमारी सेहत को ठीक क्या है। अगर हमें शुगर है और शुगर के साथ हम उस कंपनी में मिष्ठान खा लें, हम आजाद हैं, हर चीज पड़ी हुई है। अगर हम मिष्ठान खा लें प्यारी शासक जी, तो क्या होगा? अगले दिन शुगर हमारी बड़ी होगी। हम खाने में स्वतंत्र थे, लेकिन भोगने के लिए हम परतंत्र हैं, हमें उस शुगर का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह मेरे प्रभु ने इस ब्रह्मांड को बनाकर सबको आजादी दे रखी है कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे। गोस्वामी तुलसीदास भी यही कहते हैं रामचरितमानस में, जैसा आप करो कर्म प्रधान विषम रच रखा, कर्म प्रधान विषम रच रखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जैसा जैसा कर्म हम करेंगे वैसा वैसा हम पाएंगे।
बीजे बीज बबूल के तो आम कहां से आए। नहीं आ सकते प्यारी साथ दे, आम नहीं आ सकते। बीज बबूल के बोएंगे तो हमें आम कहां से मिल जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्यारी साथ संगत जी, जैसा हम बीजेंगे वैसा ही हम पाएंगे प्यारी साथ संगत जी, उसके अलावा हम नहीं पा सकते। तो प्यारी साथ संगत जी, जैसा जैसा कोई कृत्य करेगा बच नहीं सकता, ऐसा भगवान ने, ऐसा प्रावधान हर जीव के लिए बना रखा है, हमें भोगना ही पड़ेगा, हम उसे बच नहीं सकते। तो ऐसे ही हर कृत्य का, कोई भी कृत्य हमने किया उसका कर्म फल हमारे साथ चिपक जाएगा, कर्म फल उसके साथ चिपक जाएगा। हम चाहें या ना चाहें हमें वो कर्म भोगना ही पड़ेगा, हम भोगे बिना रह नहीं पाएंगे, चाहे हम चाहें और चाहे ना चाहें हमें वो भोगना ही पड़ेगा। वैसे तो भगवान तो हमें माफ करने के लिए तैयार है, संतों का मानना है कि भगवान तो हमें माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बनाए हुए कर्म के सिद्धांत प्यारे साथ संगत जी वो हमें मारने नहीं, कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। जिस प्रकार 200-300 गाय के झुंड में बछड़ी या बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, ऐसे ही जीव का कर्म फल जीव को ढूंढ ही लेता है, कर्ता को ढूंढ लेता है। और ऐसे ही हम देखते हैं एक और जो मादा कछुआ होता है प्यारी साथ संगत जी, जिस प्रकार मादा कछुआ जो जलाशय में है प्यारी साथ जी, और जलाशय में जब अंडा देती है, अंडा वो जलाशय में नहीं देती, वो रेत पर बाहर आकर खड्डा बनाकर रेत में उसमें अंडा देती है, फिर उसके ऊपर वो रेत को डाल देती है। अंडा डालने के बाद प्यारे साथी वो अंडा कच्चा होता है और वो वापस जलाशय में चली जाती है। मादा कछुआ जलाशय में वापस चली जाती है और जैसे ही वो वापस जाती है प्यारे साथी, लेकिन वो अंडे को स्मृति से याद करती है, स्मृति करती है और स्मृति से अंडा पकता है, अंडा पक जाता है। ऐसे ही कहते हैं हम स्मृति से गुरु की दीक्षा भी ले सकते हैं। गुरु दीक्षा हम 4 तरह से ले सकते हैं प्यारे साथ जी। सबसे पहले है जो है स्पर्श दीक्षा, स्पर्श से, जैसे जो है कबूतर चिड़िया अपने अंडा को सेकती है, कच्चे अंडे को सेकती है प्यारी साथ जी, और अपने पंखों के साथ उसको ऊर्जा देती है, उसे ऊष्मता देती है, उसे गर्मी देती है और वो अंडा धीरे धीरे पक जाता है। जब वो अंडा पक जाता है उसमें चिड़ी या कबूतर का बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक इसी तरह हम अपने स्पर्श से, हम अपने गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। दूसरा दीक्षा ले सकते हैं शब्द के माध्यम से, शब्द से हम अपने गुरु से, अपने गुरुदेव से दीक्षा ले सकते हैं। प्रसंग सुनकर शब्दों के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये शब्द दीक्षा है प्यारे साथ जी। तीसरा जो है दृष्टि दीक्षा, और शब्द दीक्षा के लिए जो एक छोटा सा दृष्टांत भी है, एक टिटैरी नाम का पक्षी है। वो एक ऐसा पक्षी है कि वो पेड़ के ऊपर घोंसला नहीं बनाता, पेड़ के ऊपर कभी भी घोंसला नहीं बनाता, वो अपना जो है घर ही नहीं बनाता, वो किसी जलाशय के पास
अपना रहन करता है। किसी तालाब के पास, किसी जलाशय के पास प्यारी शास्त्री जी वो रहता है। वो अंडा धरती पर देकर उड़ जाता है आकाश में, और ट्रिंग ट्रिंग करके आपने सुना भी होगा, स्लेटी रंग का वो जीव है, पक्षी है, स्लेटी रंग का होता है, लंबी लंबी टांगे होती हैं, और वो ट्रिंग ट्रिंग करके अपने अंडे को, दिए हुए अंडे को मादा टिटैरी उसको सेकती है, शब्दों के माध्यम से ऊष्मता देती है प्यारी शासक जी, और वो अंडा धीरे धीरे पक जाता है, और पकने के बाद उसमें जो है अंडा निकलता है। ये है तीसरा शब्द दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा और शब्द दृष्टि दीक्षा। मादा कछुआ, स्मृति मादा कछुआ जो है स्मृति से अपने अंडा देता। तो हम अंडा चार तरह से ये हम दीक्षा गुरुदेव से ले सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान मेरे प्रभु ने हमारे लिए बना रखा है कि हम जो है केवल और केवल ये जीव के लिए है। तो आओ हम आगे बढ़ने से पहले एक भजन के माध्यम से